का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ तो खुशबू सिंह। अब बिहार में नए तरीके से बंदोबस्ती होगी बालू की, यानी कि अब जो बालू की बंदोबस्ती है दरअसल अब वो 5 साल के लिए ठेकेदारों को दी जाएगी और इन सबके बीच में जो पर्यावरणीय स्वीकृति है वो भी अब ठेकेदारों को खुद ही लेनी होगी और ये सब कुछ होगा राज्यों की डीएम की देखरेख में। बिहार में नए सिरे से होगी बालू की बंदोबस्ती, राज्य के सभी डीएम को मिला जिम्मा। बिहार में नए सिरे से बालू की बंदोबस्ती होगी, बंदोबस्ती लेने वाले ठेकेदारों को पर्यावरणीय स्वीकृति लेनी होगी। साथ ही जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के आधार पर चिन्हित बालू घाटों की 5 सालों के लिए बंदोबस्ती की स्वीकृति दी गई है। पटना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में शुक्रवार को आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में 17 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। इसमें बिहार बालू खनन नीति 2019 में संशोधन और नई बिहार स्टार्टअप नीति 2022 को स्वीकृति दी गई है। इसके साथ ही पटना में होटल पाटलिपुत्र अशोक बांकीपुर बस स्टैंड परिसर एवं सुल्तान पैलेस की भूमि पर 45 वर्ष की लीज पर 5 सितारा होटल के निर्माण व संचालन करने की स्वीकृति कैबिनेट से भी मिल गई है। यानी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जो शुक्रवार को आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक थी उसमें 17 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई, जिसमें ये बालू और खनन का भी जो प्रस्ताव था इसको भी स्वीकृति दी गई है, जिसके तहत अब 5 साल के लिए ठेकेदारों को ये बालू के जो एरियाज हैं वो दिए जाएंगे और इन सबके बीच में ये जो पूरी चीज है इसकी देखरेख अब जो राज्यों के डीएम हैं वो करेंगे। बालू खनन नीति 2019 में संशोधन के तहत बालू घाटों की बंदोबस्ती अब जिलाधिकारी के स्तर पर होगी। 5 साल तक बंदोबस्ती होगी। बंदोबस्त लेने वाले ठेकेदारों को पर्यावरणीय स्वीकृति लेनी होगी, यानी कि ये बड़ा फैसला एक हुआ है कि जो भी ठेकेदार अब बंदोबस्ती लेंगे उनको पर्यावरणीय स्वीकृति लेना कंपलसरी है। उनको पहले पर्यावरणीय स्वीकृति लेनी होगी और ये ठेकेदारों को ही लेनी होगी। अब साथ ही जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के आधार पर चिन्हित बालू घाटों की 5 साल के लिए बंदोबस्त की स्वीकृत की जाएगी। कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव डायस सिद्धार्थ ने बताया कि राज्य की नई बालू खनन नीति की स्वीकृति के बाद बालू घाटों की बंदोबस्ती के शुल्क में 50% की वृद्धि की गई है। अब बालू घाटों की बंदोबस्ती 5 साल के लिए जिलाधिकारी द्वारा ई नीलामी सह टेंडर के माध्यम से होगी, यानी कि ई नीलामी सह टेंडर के माध्यम से ये बंदोबस्ती दी जाएगी। इसमें 50% की वृद्धि भी की जा चुकी है और ये डायस सिद्धार्थ ने बताया है कि राज्य की नई बालू और खनन नीति की जो स्वीकृति है उसके बाद ये सारे बड़े फैसले लिए गए हैं। अब बालू घाटों की बंदोबस्ती 5 सालों के लिए जिलाधिकारी द्वारा ई नीलामी सह टेंडर के माध्यम से दी जाएगी। एक ये बड़ा फैसला लिया गया है और 5 साल के लिए दी जाएगी और पर्यावरणीय स्वीकृति अब ठेकेदारों को खुद लेनी होगी। नई बालू खनन नीति में डाककर्ता या बंदोबस्ताधारी को ही पर्यावरणीय स्वीकृति लेने की जिम्मेदारी होगी। साथ ही बंदोबस्ताधारी ही माइनिंग प्लान तैयार करेगा, यानी कि अब जो बंदोबस्त करेगा, जिसको बंदोबस्ती दी जाएगी उसी को अब माइनिंग प्लान भी तैयार करना है। यानी कि अब जो पहले की चीजें थी उनमें बहुत ज्यादा चेंजेस करके ये सारे नए फैसले लिए गए हैं, जिसके बाद अब आपको माइनिंग का जो प्लान है वो भी खुद तैयार करके देना है। आपको 5 साल के लिए बंदोबस्ती दी जाएगी और आपको पर्यावरणीय स्वीकृति भी खुद लेनी है और इसमें 5% की वृद्धि दोस्तों की गई है। नई संशोधन नीति में यह भी प्रावधान किया गया है कि राशि वसूली के लिए जिलाधिकारी 21 दिनों की नोटिस जारी कर वसूली कर सकते हैं। अब जिलाधिकारियों के लिए इसमें जो बड़ा फैसला लिया गया है वो ये है कि अब आप 21 दिनों की नोटिस जारी करके और उसके बाद आप वसूली कर सकते हैं। यानी कि 21 दिनों के लिए आप ठेकेदारों को नोटिस देंगे और उसके बाद आप पैसे की वसूली उनसे कर सकते हैं। ये सारे बड़े फैसले लिए गए हैं नीतीश कुमार यादव की मंत्रिमंडल बैठक में, जिसमें 17 प्रस्तावों को मंजूरी मिली है, जिसमें से ये भी एक प्रस्ताव था। और इसके बाद इसमें जितने भी अभी चेंजेस हुए हैं ये सारे हमने आपको बताए हैं और तमाम ऐसी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो उसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। नमस्कार।